नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ। आइए आज मेरे इस काव्य कोश में हम बात करते हैं शुद्ध हास्य की। मित्रों, पति पत्नी के बीच कई बार नोकझोंक होती हैं और कभी कभी ये नोकझोंक हास्य परिहास में बदल जाती हैं। और यदि यह बात केवल एक दूसरे को शब्दों के माध्यम से अगर सिखाने के लिए कही जाए तो और भी अलग आनंद आ जाता है। कुछ ऐसी एक वाकई एक कविता के माध्यम से आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं कि पत्नी का तर्क क्या होता है और पति का तर्क क्या होता है, और उसके जवाब में पत्नी क्या तर्क देती है और किस तरह से अपने पति को सबक सिखाती है। कविता के माध्यम से आनंद ले, शुद्ध हास्य है, आनंद ले। कि पति पत्नी का झगड़ा अपने चरम पर पहुंच रहा था। पति पत्नी का झगड़ा अपने चरम पर पहुंच रहा था और चंद्रमुखी सा पत्नी का सुंदर चेहरा ज्वालामुखी लग रहा था। कि पति पत्नी का झगड़ा अपने चरम पर पहुंच रहा था और चंद्रमुखी सा पत्नी का सुंदर चेहरा ज्वालामुखी लग रहा था। पति के क्रोध का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया था और घर मानो घर नहीं अपितु महाभारत का मैदान बन गया था। घर मानो घर नहीं अपितु महाभारत का मैदान बन गया था। पति ने पत्नी को चेताया, पति ने पत्नी को चेताया और फरमाया कि तुम्हारा मेरे जीवन में पाकिस्तान की तरह अनवरत घुसपैठ का क्रम चलता रहा। कि तुम्हारा मेरे जीवन में पाकिस्तान की तरह अनवरत घुसपैठ का क्रम चलता रहा और मैं अब तक भारत महान बनकर सब कुछ चुपचाप सहता रहा। और मैं अब तक भारत महान बनकर सब कुछ चुपचाप सहता रहा। मगर अब मैंने भी आर पार की लड़ने की ठान ली है। मैंने 1000 बार एक तरफा सीज फायर का प्रयास किया। मैंने 1000 बार एक तरफा सीज फायर का प्रयास किया, मगर तुमने कभी भूल कर भी शांति वार्ता का नाम तक नहीं लिया। मगर तुमने कभी भूल कर भी शांति वार्ता का नाम तक नहीं लिया। इसलिए मैंने अब आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान ली है और कश्मीर समस्या से भी जटिल इस समस्या की उक्ति जान ली है। कश्मीर समस्या से भी जटिल इस समस्या की उक्ति जान ली है। अगर तुम समझती हो तो ठीक, अगर तुम समझती हो तो ठीक, वरना इतिहास में पड़ी बातों का मर्म आज मुझे याद आ रहा है। तुम समझती हो तो ठीक, वरना इतिहास में पड़ी बातों का मर्म आज मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों राजा महाराजाओं के काल से बहुपत्नियों का दौर चला रहा है। क्यों राजा महाराजाओं के काल से बहुपत्नियों का दौर चला रहा है। तुम मानती हो तो ठीक, तुम मानती हो तो ठीक, शांति वार्ता करती हो तो ठीक, वरना हम भी राजा दशरथ की तरह 3 पत्नियां अपनाएंगे। वरना हम भी वही राह अपनाएंगे और राजा दशरथ की तरह नई गृहस्थी बसाएंगे और राजा दशरथ की तरह नई गृहस्थी बसाएंगे। यह सुन पत्नी पहले तो घबराई। यह सुन पत्नी पहले तो घबराई, थोड़ी सकुचाई, फिर बोली कि चाहे राजा दशरथ की तरह 3 पत्नियां तुम भी चुन लो, चाहे राजा दशरथ की तरह 3 पत्नियां तुम भी चुन लो, मगर एक छोटी सी बात मेरी भी सुन लो। चाहे राजा दशरथ की तरह 3 पत्नियां तुम भी चुन लो, मगर एक छोटी सी बात मेरी भी सुन लो। मैं भी महाभारत का इतिहास फिर से दोहराऊंगी और याद रखना एक दिन 5 पतियों वाली द्रौपदी बन जाऊंगी। और याद रखना एक दिन 5 पतियों वाली द्रौपदी बन जाऊंगी। याद रखना एक दिन 5 पतियों वाली द्रौपदी बन जाऊंगी। मित्रों, ये थी शुद्ध हास्य की कविता, आनंद लें। और अगर कविता अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बीच हम योग और अध्यात्म की, मानव जीवन की, श्रीमद् भागवत गीता की और मोटिवेशनल लेक्चर और हमारी कविताओं के माध्यम से शीघ्रता से पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।